यूं तो धर्म नगरी अयोध्या की अगर बात करें तो जिस तरीके से विश्व स्तरीय अयोध्या बन रही है उसको लेकर के आज हमारी मौजूदगी झुंझुनवाला कैंपस में है। तो हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ नया दे रहे हैं बच्चों को, अयोध्या की धरती को कुछ नया मिल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर व्यवस्थाओं की, तो किस तरीके की विश्व स्तरीय व्यवस्था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अगर बात करें आदित्यनाथ योगी की, तो विश्व स्तरीय अयोध्या बन रही है। तो उस विश्व स्तरीय अयोध्या में क्या कुछ इस इंस्टीट्यूशन का योगदान है, हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ में आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए, क्या देखिए धर्म की नगरी है अयोध्या, तो इस धर्म की नगरी को लेकर कि क्या कुछ नया किया जा रहा है, बच्चों को किस तरीके से आप अपने यहाँ आकर्षित करते हैं और क्या कुछ उनको नया और कल्चरल सिखाते हैं? जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और फिर योगी जी कैसे यूपी का विकास कर रहे हैं, और आपने देखा कैसे अयोध्या एकदम से बहुत आयामी विकास की तरफ अग्रसर हो रही है। यहाँ पे शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजी झुंझुनवाला कॉलेज जो हमारा है उसकी लेगेसी बहुत पुरानी है। 1994 से ये कॉलेज चल रहा है और हर एक फील्ड में है। आप चाहे आर्ट की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, कॉमर्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, या कंप्यूटर साइंस की बात करें, पॉलिटेक्निक की बात करें, या हम मेडिकल कोर्सेज की बात करें, हम सब में बहुत एक्सेलेंट हैं। इसका कारण ये है, ये समझना भी चाहिए कि हमारे यहाँ क्लासेस हैं, वंडरफुल क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, क्वालिटी फैकल्टी मेंबर्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी कैंटीन है, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी चलती हैं, मेंटरमेंट प्रोग्राम चलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी एक विद्यार्थी के विकास के लिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आने वाले अगले साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल में आप देख रहे हैं नए नए रोजगार के अवसर बन रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग में बच्चे चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। ये बड़ा प्रश्न है। और अगर अब आस्था की नगरी अयोध्या की बात करें तो देखिए प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई नगरी है। तो अपने बच्चों को क्या कुछ अध्यात्म से जोड़ करके, हमने अभी कुछ दिन पहले खबरें भी आई थी कि गौशाला बच्चों को विजिट कराया गया था यहाँ की, तो ये पहला कुछ ऐसा था कि जो स्कूल के द्वारा ऐसा कुछ किया गया। जैसे कि हम जानते हैं, हमें सनातन जो सिस्टम हमारा है, जो कि एक बहुत ही सुंदर सिस्टम है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो आज हमारी केंद्रीय सरकार चाहती है कि हमारे सारे विद्यार्थियों को अपनी भारतीय संस्कृति का पता होना चाहिए, उनको ये पता होना हमारे पहले के लोग क्या थे, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या योगदान दिया। तो इस संबंध में हमारे यहाँ एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक सेंटर खुला हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है कि आप पहले अपनी भारतीय परंपरा संस्कृति जुड़ें। उससे ज्यादा बड़ी बात मुझे ये कहनी है इस समय, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, कि आसपास आप देख रहे हैं मशरूमिंग हो रही कॉलेजेस की, बहुत सारे कॉलेज आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो ना तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, वो केवल फीस लेते हैं और कहते हैं हम नकल करा के बच्चों को पास कर देंगे, है ना, या फिर आपको आना ही नहीं है हमारे विद्यालय में, है ना। तो ये एक शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा एक कुठाराघात है। जो हमारा विजन है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का विजन है 2047 का, उसके अगेंस्ट में तो हमें लगता है कि बहुत तेज कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे कॉलेजेस पे, क्योंकि ये तो एक विद्यार्थी की आत्महत्या है कि हम उसको पैसे से केवल खरीद लें और उसका कोई स्किल डेवलपमेंट ना करें, उसका कोई नॉलेज डेवलपमेंट ना करें। कल को हम रोजगार के जो अवसर देंगे उसके लिए हमारा विद्यार्थी का तैयार ही नहीं है, तो फिर इस शिक्षा का उद्देश्य खत्म हो जाता है। लेकर के झुंझुनवाला इंस्टीट्यूशन क्या कुछ नया कर रहा है? बिल्कुल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मेरे तत्वावधान में अभी हम कम्युनिकेशन की क्लासेस, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस और उनके मैनेजल आउटपुट की क्लासेस कर रहे हैं। जी, हिस्ट्री ऑफ अयोध्या मेंशन कर दिया गया है, वो एज ए कंपल्सरी एजुकेशन हमारे सारे बच्चों को लिटरेसी दिलवा रहे हैं। हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक एकेडमिक कल्चर डेवलप हो बच्चों के अंदर, बच्चे आए, उनका विकास हो, दे मीट फैकल्टी मेंबर्स, दे अटेंड लैब्स इन द क्लासरूम। अब जब ये सब व्यवस्था है हमारे पास, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, तो विद्यार्थियों को तो मैं यही कहूंगा कि एक ऐसे ही कॉलेज को चुनना चाहिए। उनको अपनी आत्महत्या नहीं करनी है कि ऐसे विद्यालय में जहाँ क्लास भी नहीं होती है, जहाँ कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी आईसीआईसीआई बैंक के साथ कॉन्टेक्ट किया एस्पायर प्रोग्राम में, एसबीआई के साथ हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी से टाइप कर रहे हैं ताकि उनका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो सके, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, और वो सब एक राष्ट्र निर्माण की भूमिका में एक सजग भूमिका निभा सके। जो अयोध्या राम नगरी हमारी बनने वाली है, जो विजन है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उसको पूरा करने के लिए ऐसे ही कॉलेजों को आगे आना चाहिए, जैसे कि झुंझुनवाला कॉलेज का प्रयास है। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं इस बात से कि अगर विद्यार्थी ऐसे कॉलेजों में जाता है, हमारे कॉलेज में आता है, तो हम उसका पूर्ण विकास करेंगे, ताकि हम केवल राज्य स्तर पे नहीं, राष्ट्र स्तर पर भी एक भूमिका निभा सके। देखिए, जिस तरीके से धर्म की नगरी अयोध्या है, तो उसी तरीके से अयोध्या, हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो झुंझुनवाला इंस्टीट्यूशन हमारे जो अध्यात्म है उसको भी लेकर के चल रहा है, जो हमारे अयोध्या की गरिमा है उसको भी लेकर, इतिहास जो है उसको भी बता रहा है।
और देखिए सबसे बड़ा ये होता है कि जो सिखाते हैं जिस तरीके से प्रभु श्री राम की एक गरिमा थी, वो पूरे विश्व विख्यात थी उनकी गरिमा, उसी तरीके से झुंझुनवाला इंस्टीट्यूशन भी अपने बच्चों को संस्कार भी सिखा रहा है। देखिए ये बहुत अहम है क्योंकि आजकल आधुनिक जमाना चल रहा है, लोग फॉरेन कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहीं पर हम झुंझुनवाला इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बच्चों को संस्कार सिखाते सिखाते आधुनिक जो है वो भी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ नए करने की इच्छा जो है इनके में जागृत हुई और कुछ नया करने का प्रयास जो है झुंझुनवाला इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। एपी न्यूज के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या।